और बाकायदा एक व्यापार जिस तरह होता है, गिव एंड टेक होता है, ये तमाम तहाइफ उसी तरह ब्लैक मार्केट में बिके और ब्लैक मार्केट में बिकने के साथ साथ इनको डिक्लेयर नहीं किया गया। जब इनको डिक्लेयर नहीं किया गया तो इनसे इनसे हासिल होने वाली रकम भी जो है वो भी डिक्लेयर नहीं थी। अब आज ऑनरेबल मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तारीख रकम की है, जिनके लिए उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। किसी फौजदारी मुकदमे में जब हाई कोर्ट के लेवल पे अपील पेंडिंग हो, सजा मुअत्तली का फैसला पेंडिंग हो, लास्ट तहवील से छुड़वाया और इस दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तो आपने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल अपील केस के साथ उसके एक एक मेरिट को डिस्कस करके उसकी फाउंडेशन आज फरमुदात की खिलाफ वर्जी का ख्याल अपने जहन में लाए और ये ग्यारह माह ये फैसला नहीं हुआ। मुझे कोई और मुलजिम बता, कोई और मुलजिम बता दें जिसका अगर मेरे जाने के बाद मेरा महबूब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मुझे उससे मौका नहीं मिलेगा, उसको रिलीज करने का मौका नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट यानी गुज़िश्ता कल मुकदमा लगा हुआ था, कल की तारीख है, आइंदा कल वो मुकदमा अपील और सेंटेंस जो मुअत्तली है पूछते हुए सजा मुअत्तली की खास जब आप ये चीज देंगे जजेस का एक बेंच बनाया गया और लिए तो ये आपकी मदर इन लॉ ऑडियो आने के बाद कि वो जलसों में शरीक होती हैं, मैंने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की है
कि आप नहीं करते, बूटे और अहमद के लिए इनकी 2-2 साल अपीलें नहीं लगती। आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देख लें कि अपीलें अब लग जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक दिन था कि पाकिस्तान का झंडा लेके निकलते, कोई हुब्बुल वतनी का दर्स देते, कोई इस मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करते, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 महीने सजा में जो है कमी का ऐलान कर दिया, रिमिशन अवार्ड कर दी। तो जहां पे लॉ नहीं होगा और मदर इन लॉ होगी, वहां पे कानून का राज नहीं होगा। फिर वहां पे फिर ऐसा ही होगा कि कोई भी कातिल, डाकू, कोई भी चोर, उसके लिए रास्ते खुले होंगे, अदालतें आउट ऑफ टर्न फेवर देंगी। और मैं चले पहले तो बतौर वजीर बात करता था ना, आज मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ये बात कर रहा हूं, और शायद जब मैं कुर्सी वजारत पे था उससे ज्यादा जोरदार बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने इसी अदलिया के कॉज के लिए मारे खाई हैं, डंडे खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। हमारी कोई कंट्रीब्यूशन है रूल ऑफ लॉ के लिए इस मुल्क में। तो मैं ये समझता हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस बायस का इजहार किया है, उनको फौरी तौर पे इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। और लगता है कि एजाजुल हसन साहब और मुनीब साहब शायद अवेलेबल नहीं थे, वरना वो साथ बैठे होते। लगता है कि वो शहर से बाहर थे। और अब ये कहते हुए, क्योंकि जैसी रिटायरमेंट करीब आती है लोग आंखें फेर लेते हैं, लोग आने वाले की आओ भगत करते हैं, जाने वाले को कोई नहीं पूछता। तो इस वक्त तो आपको पाकिस्तान के दौरे कर रहे होना चाहिए, मुख्तलिफ बार्स आपको बुलाएं, आपकी शान में फेयरवेल डिनर्स करें। ये बावजूद जो वर्किंग डे है उसके रह जाने के बावजूद आपको अभी तक किसी ने फेयरवेल पे नहीं बुलाया, और आप उन्हीं हरकतों पे उतर आए हैं इसमें कानून और आईन को एक शक्ल किया जा रहा है, पैरों तले अपनी मर्जी के फैसले देने की कोशिश की जा रही है। जनाब, सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया था के खिलाफ, आपकी जो सियासी जो अदालत है उन्होंने एक बड़ा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सामने किया था, जो गैर मामूली उनको सहूलियात दी जा रही है, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने उनको सहूलियात दे रहे हैं, तो क्या इसके खिलाफ कोई सियासी कोई ऐसा है कि आपके दादी या आप कोई सुप्रीम कोर्ट के तहत दोबारा आने का कोई इम्कान नहीं? देखें, शर्म किसी को एक दफा दिलाई जा सकती है ना, रोज रोज किसी को आईना दिखाएं, शर्म दिलाएं। आप कोई शर्म ना खाते हो तो ये बाजार से तो नहीं मिलती कि खरीद के 2 पाव शर्म लाके किसी को लिफाफे में डाल के आप दे दें। तो शर्म एक ही दफा दिलाई जाती है, और इन्हें भी एक दफा दिखाया जा सकता है। ये जो इश्क होता है ना, ये इंसान को फना कर देता है, इंसान आग में कूद जाता है, इंसान थल के सहराओं में फना हो जाता है। तो ये इश्क की कीमत जो है वो मैक्सिमम भी अदा करनी पड़े, तो ये नजर आ रहा है कि ये इश्क की कीमत अदा हो रही है। ये जो केस है तोशा खाना का, ये इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है, और बाकी मामला उनके अपने हैं पीटीआई के। 26 करोड़ का मामले जब भी मामला होता है, आप तोशा खाना उस मामले को लेते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है? इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स के मामला है। देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ है,
वो इलेक्शन कमीशन ने पैदा नहीं किया। केस कहां से जन्म लिया केस ने? आपको मैं सिर्फ मालूमात में इजाफा करता चलूं कि केस की शुरुआत होती है जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असेंबली के पास एक रेफरेंस दायर करते हैं, जिसको तोशाखाना रेफरेंस का नाम दिया गया। उस रेफरेंस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत होती है और रेफरेंस की बुनियाद पे एक फैसला आता है जिसमें इमरान खान साहब को बतौर एमएनए नाअहल किया जाता है। उस रेफरेंस की बुनियाद पे ईसीपी एक क्रिमिनल कंप्लेंट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फाइल करता है, जो फाइनलिटी अटेन कर में रिजल्ट करता है। अगर हम रेफरेंस दायर ना करते तो यह केस नहीं होना था। अगर हम इसकी निशानदही ना करते, इस चोरी को ना पकड़ते, तो इलेक्शन कमीशन शायद यह केस ना कर पाता। तो ये कानूनी एक प्रोसीजर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमने ये केस शुरू किया, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस केस पे आवाज उठाना ये हमारे फराइज में शामिल है। ये बताइए कि आप आईन और कानून की पासदारी की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 महीने के अंदर इलेक्शन ना करवाने का उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक हम हल्का बंदियाँ कंप्लीट करेंगे। क्या हल्का बंदियाँ कंप्लीट करना जरूरी था या इलेक्शन 3 महीने के अंदर करवाना? देखिए, ये एक कानूनी डिबेट है जिसके अंदर आइन के अंदर यह बात दर्ज है कि जब मर्दमशुमारी होगी तो हल्का बंदियां उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है और हल्का बंदियां जरूरी हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब में नए अजला बनाए। वजीराबाद का नया जिला बना, तौसा का नया जिला बना, तलागंग का नया जिला बना, मुतअद्दिद नए अजला बनाए गए हैं। क्या पीटीआई को तब नहीं पता था कि नए जिले जब बनेंगे तो हल्का बंदियां भी वजूद में आएंगी? तब सियासी बुनियादों पे अब हम उनको कबूल करते हैं, ये जिले बनने चाहिए थे इंतजामी बुनियादों पे। सियासी जमात को ख्याल था जो अजला पे अजला, तो ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी है। बतौर सियासी वर्कर मेरा ये मानना है कि इसको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए और जितनी जल्दी होंगे उतना फायदा है। तो मैं अगर हल्का बंदियां, क्योंकि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होनी चाहिए। जी, बात आपने की कि इंसान सेवाओं की कहानियां जब खत्म नहीं होंगी तो इदारे न्यूट्रल कैसे रहेंगे? कब खत्म हो गई? नहीं, मैं नहीं समझ, क्लियर है। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, कुछ समझ के किया, कुछ सीखने के बाद किया। जनूबी पंजाब महाज बना, उसके बाद एक शख्स को ऑल आउट सपोर्ट दी गई, हमें दबाया गया, सजाएं दिलवाई गई। तो न्यूट्रलिटी तो वो होती है ना कि आप किसी की हिमायत ना करें। तो हम तो समझते हैं कि जब अप्रैल में 2022 में कहा गया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमने तो मान लिया ना इस बात को। क्या तहरीके इंसाफ के सारे इलेक्टेबल्स देखें, राइट लेफ्ट जो खान साहब के लोग बैठे हैं, एक बंदा मुझे बता दे जो नजरियाती हो। हमने तो चले मारे खाए ना, फिल्टर हो गए। हमने हम जेलों में जाके अल्लाह ताला से डर के कहते हो कल को ये वक्त आना है, तो ये कर्ज है तारीख का, ये उतना पड़ता है और कल को इन अल्फाज की कीमत भी अदा करनी है। ये तारीख का एक धारा है, किसी पे अच्छा वक्त है तो किसी पे बुरा। मैं बिल्कुल बात को समझता हूं, तारीख के तालिब इल्म के तौर पे, एक स्टूडेंट लीडर रहा हूं, उस तौर पे इस बात को समझता हूं। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके फिर साहब से लेके जितने लोग थे तरीके इंसाफ, क्या तरीके इंसाफ एक फितरी अमल के तौर पे सियासी जमात उभर के आई थी? हमने जो 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम गुजरे, क्या हमारे पास अब सियासी जमात मौजूद नहीं है? ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो थे और आज मुश्किल में। बड़ा वैलिड लीगल पॉइंट है आपका। देख, तो करता लॉ का भी दिल करता होगा, वो कहती भी होंगी उमर इसको रिहा कर दो, और राफिया इसमें क्या किरदार अदा करते हैं? आपको भी उतनी परेशानी है। ऑडियो थी ना राफिया, मैं बड़ी परेशान में आया है,
आप भूल गए। तो वो राफिया परेशानी है, मदर इन लॉ को भी परेशानी है। अब राफिया, उमर और मदर इन लॉ मिलके किस तरह निजात दिलाते हैं, मगर साइफर के केस में कासिम 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पे है। अगर कल उमर, राफिया और मदर इन लॉ मिलके कहते हैं कि रिलीज कर दें, तो फिर क्या होगा? रिलीज नहीं हो सकेगा, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि 30 अगस्त तक तो वो पाबंदे सिलासिल हैं। जी, आपके बारे में मशहूर है कि माजी में हमने देखा भी है कि किसी ऑडियो लीक्स करवा लेते हैं, किसी की डायरी आप सामने बेबस, क्या कंपनी के पास भी वीडियो पे ऑडियो लीक्स करवा दिया? नहीं, देखिए, एक तो लीक ना मैंने कराया ना कराया, और जो आप कंपनी की बात करें ना, देखें, ये फौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा का वास्ता। नहीं, एक सेकंड, मेरी टॉक है, आपने एक सवाल किया ना, आपने नहीं, फौज से मोहब्बत नहीं आपको ना, ये कंपनी, मेरी अर्ज सुन लें, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग के आपसे आजाना मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, मेरा जवाब सुन लें। ये जो सोशल मीडिया पे कंपनी करके फौज को बदनाम किया जाता है ना, मैं इस पे भी बात करना चाहता हूं। रोज कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो, कंपनी के बच्चे हैं, पता होता है बच्चा शहीद हुआ है, परचम को चूमती हैं, आंखों से लगाती हैं। ये भी इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी वालों का क्या कसूर है? डॉलरी जंगे, अब आप अंदाजा करें कि बेवकूफ कैसे लोग, डॉलरी जंगे, मुझे आप बताओ, मिलिट्री मुझे बता दें। ये कहना कि दहशतगर्दों को, मैं इस पर बात करना चाहता हूं, मैं आपका सीधी जवाब दूंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा, मैं उस पर भी आ रहा हूं। जो आपने किया ना, मेरा जवाब ले लें, मैं ऑडियो लीज पे आ रहा हूं। नहीं, मैं एक सेकंड ना, क्योंकि बात की ना कंपनी की, तो मैं नहीं, वो उसने कंपनी, उस पे भी आता हूं मैं, उस पे भी आता हूं। आप नहीं, आपने कंपनी कहा ना, तो कंपनी टिकटॉक के ऊपर कंपनी जो मर्जी कह दे, वो मुझे पता है कंपनी किसको कहते हैं। मैं भी टिकटॉक पे लाख से ऊपर फॉलोअर है, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूं कि यहाँ पे आके बैठ गया और मुझे पता नहीं है कि आप कंपनी किसको कह रहे हैं। देखिए, मेरा नजरियाती इख्तलाफ है इस बात पे कि आप, पिछली गवर्नमेंट ने टीटीपी को आबाद करवाया, आके आबाद करवाया, और वो टीटीपी पॉलिसी उस खातून की वालदा की थी जो आज जेल में है, ये ना भूलें। और दहशतगर्दों के हाथों रोज ताबूत घरों में आते हैं। हिम्मत है लोगों की कि जिनके बच्चे सीनों पे गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी होते हैं, और वो परचम को फिर भी चूमते हैं। ये क्या जज्बा है? ये क्या करता है जज्बा? और आप यहां पे कहते हैं जी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, और आप कहते हैं कि जी ये डॉलरी जंगे हैं। भाई, आपके लीडर ने, आपकी वालदा की काबीना ने टीटीपी को वापस आबाद करवाया। और देखें, जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ की, गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा, आज तक बिलो द बेल्ट हिट किया, मुझे बता दें, कहा कि न्यूट्रल होना हमारी डिमांड है। जिसने न्यूट्रलिटी आई, हम खामोश हो गए। ये जमात जिस तरह बनी थी ना, इधर उधर से लोग तोड़ के, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा, तो ये कुंभा को रातों रात फितरी अमल के तौर पे नहीं बना था, और वो मौजूद है लोग, आपको पता है, जिन्होंने जोड़ा था। दूसरी बात, ऑडियोज के बारे में एक शख्स जिसका नाम काजी फाजीसा है, उसने मिन्नत की, उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया उस कंपनी ने जिसके मौजूद इमरान न्याजी साहब थे और उनके कुछ रुफका और सहूलतकार थे। उन्होंने कहा कि उमर अताब बंदयाल साहब, ये ऑडियोज का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, देखेंगे बाद में। तब तकब्बर था, गरूर था कुर्सी का। जब अपनी ऑडियोज आई हैं तो आज रो रहे हैं। तो बात यह है कि ऑडियोज कौन सा हैकर करता है, कहां से करता है, और आप जिन पे इल्जाम धर रहे हैं, मैं इसको मानता, काश उस वक्त काजी फाजीसा की इल्तिजा सुन ली होती तो आज ये ऑडियोज वाला मामला ना होता। और आज मैं तोशा खाना पे बात करने आया हूं, क्योंकि चोरी के लिए किसी ऑडियो की जरूरत नहीं है, चोरी के लिए किसी डायरी की जरूरत नहीं है। चोरी एक साबित है, और जिसमें रिलीफ देने के लिए लॉ की जगह मदर इन लॉ का सहारा लिया जा रहा है। आपने यहाँ बैठ के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को मलाइन किया है, अभी उनका कोई फैसला नहीं आया। आप ये नहीं समझते कि लोगों नहीं, आपकी राय है मलाइन करना, या आप वाकई समझते मैंने मलाइन किया है? आपने कैंपेन तो चल रही है। नहीं, कैंपेन देखें, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि उनकी फैमिली के लिंक्स हैं
कि वो जलसों में जाते हैं, वो बायस्ड हैं, उनको रिक्यूज करना चाहिए। इंसान कि वो लफ्ज गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन ना मुझे हक हासिल है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। मैं ये समझता हूं कि वाकई उनको रिक्यूज करना चाहिए, उनको ये केस ही नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनके लिंक साबित हैं, वो आए दिन उनको रिलीफ देने पे तुले होते हैं। थैंक यू।